हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कार्ड रीडिंग होने वाली है प्योरली। और आज हम इस रीडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम देखेंगे कि पहले पास्ट में या तब आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते थे। अब ये तब आपके लिए सब्जेक्टिव होगा, मतलब हर एक इंसान का तब अलग अलग होगा। मुझे नहीं पता वो तब आपके लिए कब है। किसी के लिए वो ब्रेकअप वाला दिन हो सकता है, किसी के लिए लास्ट टाइम जब मिले थे, बात हुई थी, तब वाला दिन हो सकता है। तो ये सब्जेक्टिव है। और अब प्रेजेंट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। देन वर्सेस नाउ। ठीक है, ध्यान रखना है गाइज, ये पर्सनल रीडिंग मैं किसी की नहीं कर रही हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो इसको उसी तरह देखिए। और फिर से बता देती हूँ आपको, अगर याद नहीं है या याद ना रहे, इसीलिए मैं रिमाइंड करा दूँ। 3 तारीख को, 3 मार्च को बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि 3 मार्च को फुल मून भी आ रहा है और डबल 3 पोर्टल भी खुल रहा है। तो फुल मून रिचुअल उन लोगों को कराना चाहिए। पहली बात बता दूं, ये स्पेशल रिचुअल्स है जो मैं करती हूँ, दोनों फुल मून और पोर्टल वाले जो रिचुअल्स होते हैं। तो फुल मून का जो पोर्टल वाला रिचुअल, सॉरी, फुल मून वाला जो रिचुअल है वो उन लोगों को कराना चाहिए जिनके रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार बार ब्रेकअप, बार बार ऑन एंड ऑफ करना, आपके पार्टनर आपको लेकर अगर बहुत नेगेटिव हो गए हैं, तो उस केस में आपको फुल मून रिचुअल कराना चाहिए अगर आप अपने रिश्ते की क्लेंजिंग, हीलिंग और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो। और डबल 3 पोर्टल उनको करवाना चाहिए जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी घुस चुकी है, लेकिन वो थर्ड पार्टी निकलने का नाम नहीं ले रही है। परेशान हो चुके हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी कुछ चाह ही नहीं रही, टस से मस नहीं हो रही है। उस केस में डबल 3 पोर्टल आपको करवाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं तब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी वर्सेस अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। तब क्या महसूस करते थे आपके पार्टनर, पहले उनकी क्या फीलिंग्स रही है। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ओके, ये कार्ड आया है लेकिन ये उल्टा आया है, मैं इसको लास्ट में देखूंगी। ठीक है, इसको यहाँ रख देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड के, क्लैरिफाई करते हैं। बस पेशेंस एंड प्लानिंग योर अपोजिट्स अट्रैक्ट, रेस्ट एंड रीजनरेट की एनर्जी क्यों है। रिकंसिलेशन, चूज वाइसली की एनर्जी क्यों है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों है। बस थ्रोट चक्रा या कोल्ड शोल्डर, विजडम की एनर्जी क्यों है। स्पॉटलाइट, हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जी क्यों है। स्टबर्न, और एक जो उल्टा आया है कार्ड उसके लिए क्लैरिफिकेशन निकाल लेते हैं। ओके, बाद में ही बताऊंगी क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त जो है अनएम्प्लॉयड। सबसे पहले तो ना गाइस, अगर मैं पास्ट की एनर्जीज की बात करूं, पास्ट में एक चीज आपके साथ जरूर इस पर्सन ने की है। वो क्या? आपके लाइफ में आना जाना, मतलब कभी आ गए आपकी लाइफ में, फिर चले गए जब इनको लगा, अपनी मर्जी से, विदाउट एनी रीजन। इस इंसान ने बहुत ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ, पास्ट में या तब। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ उनको बोलना होता था लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को अच्छे से तब। ठीक है, अब पहली एनर्जी तब की मैं बताऊं तो इस पर्सन की, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता था कि आप दोनों अलग हो, बहुत ज्यादा एक दूसरे से, सेम नहीं हो, अपोजिट हो एक दूसरे के। जैसे
जैसे उनको एक्सपेक्टेड था पार्टनर, वैसे तो डेफिनेटली आप नहीं हो, ठीक है? या जैसे लोगों से डील करने की आदत थी उनको, वैसे तो आप नहीं हो, ये उन्हें पता था। फिर भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, इन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिकली आपके लाइफ में एंटर किया, रहे आपके लाइफ में, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ना इनके इंटेंशंस तब इतने प्योर नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब सोच समझ के कर रहे हैं। और प्यार ऐसे नहीं होता है प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी बना के प्लानिंग से नहीं किया जाता प्यार। प्यार हो जाता है। प्यार एक बहती हुई नदी की तरह है, वो बस हो जाता है। आपको पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे सब प्लानिंग से किया गया, सब स्ट्रेटेजिकली किया गया, सोच समझ के किया गया। आपके साथ बहुत पेशेंस भी दिखाया है इस पर्सन ने, मे बी आपके हाँ का बहुत इंतज़ार भी किया। तब की एनर्जी है गाइस, ये कंफ्यूज मत हो। और ये पता होने के बावजूद कि आप वैसे नहीं हो जैसे लोगों से डील करने की उन्हें आदत है, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहे या आए। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, जो हुई होगी तब, वो ये हुई है, या तब आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो थी वो बता रही हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये पर्सन कभी भी आपके लाइफ से चले जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, फिर आ जाते थे। एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। और ना, देखो, रिश्ते में जो होना उसका हक दोनों के पास चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, कोई एक इंसान जो चाह रहा है वो अपनी मर्जी से वो चीज़ कर रहा है, बिना ये सोचे कि सामने वाले को कैसा फील होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर ने वही किया एग्जैक्टली। बार बार अपनी मर्जी से लाइफ से गए, फिर अपनी मर्जी से वापस आपकी लाइफ में आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं दी आपको। मतलब हमेशा एवरीथिंग वॉज अबाउट देम, हर चीज़ उनके बारे में थी। उनको अच्छा लगता तो आ जाते थे, बात कर लेते थे, उनको लगता था वो नहीं बात करते थे, इग्नोर करते थे आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत बार बार इल्ज़ाम भी लगाया होगा, मुझे लग रहा है। आपको ब्लेम किया, आपके कैरेक्टर पे शक किया, आपके हर चीज़ पे शक किया, तुम ऐसे, तुम वैसे, यू नो तुम, मतलब आपको लिटरली एक गुनहगार जैसा होता है ना, वैसे फील कराया गया है रिलेशनशिप में। तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है। आपने हमेशा रिस्पेक्ट की, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली है। कभी आप पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, कभी आप पे वो इल्ज़ाम लगाया गया, या कभी आपके सामने ऑप्शंस रख दिए गए कि उसे चूज़ करो या मुझे चूज़ करो, वो करो या मैं, वो ये। हर चीज़ में मतलब खुद की ही चलानी है, हर चीज़ में खुद को ही सुपीरियर दिखाना है। मे बी आपको टेस्ट भी किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। टेस्ट करते ना हम किसी को, उसकी लॉयल्टी, अननोन नंबर से कॉल करके, मैसेजेस करके, स्टॉक करके, ऐसा भी कुछ किया गया है, ठीक है? और फिर आपके पास सामने जानबूझ के ज़बरदस्ती फेक एलिगेशंस लगा के आपके ऊपर ऑप्शंस डाले गए कि डिसाइड करो, तुम्हें ये चाहिए या वो चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसा ही हुआ है कि आपसे बात नहीं करते थे, कोल्ड शोल्डर आपको दिया गया, इग्नोर किया गया, ब्रेकअप बार-बार दूरी, बार-बार सेपरेशन। मतलब ज़्यादा टाइम तो रिलेशनशिप में जब से आप लोग आए हो, मुझे लगता है कि बात नहीं हो रही है, ऐसा ही समय ज़्यादा आया है। बजाय के ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप दोनों की बात होती थी, ऐसी सिचुएशन ज़्यादा इस पर्सन ने क्रिएट करी है, जहाँ पे आपको इग्नोर किया गया, आपको कोल्ड शोल्डर दिया गया, ब्रेकअप किया गया, आपसे कम्युनिकेट नहीं करते थे, ठीक है? जो कि आपके लिए गाइज़, ऐसा कोई आप हमसे बिहेव करता है ना, उसका हमारे ना मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, ट्रस्ट मी। आपको लग रहा होगा ये सुन के छोटी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर ऐसे करता है ना, समझ जाओ वो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहा है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा पता नहीं है, समझ जाओ आप गलत रिलेशनशिप में हो। हाँ, जहाँ पे आपको सुकून की नींद आ रही है कि हाँ भाई, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ऐसे ही होगा, मतलब स्टेबिलिटी है, समझ जाओ आप एक पीसफुल और अच्छे रिलेशनशिप में हो। क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में रहोगे तो आप खुद पे ध्यान कब दोगे? आपकी मेंटल हेल्थ की तो बैंड बज जाएगी। हमेशा पी टेंशन में रहोगे कि पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट मेरा पार्टनर कल फ़ोन उठाए या ना उठाए। तो ये रिश्ते से बाहर निकल जाओ अभी, ठीक है? ऐसे अगर रिश्ते में आप हो तो। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पास में बहुत सेल्फिश भी रहे हैं, सिर्फ़ खुद के बारे में सोचना,
कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, मेरे वजह से हुआ, कुछ बुरा हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ। हर वक्त स्पॉटलाइट ले लेना, हर बार लाइमलाइट ले लेना, सबको मेरे बारे में अच्छा ही सोचना है, मैं अच्छा हूँ, डंका पीटना उस चीज़ का। ठीक है, मुझे ही सब पता है, मुझे ही सब आता है। ये भी आपके साथ किया गया है तब, पास्ट में। ठीक है, आपको आपको बुरा लग रहा है, आपको हर्ट हो रहा है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईगो में रहते थे, एटीट्यूड में रहना, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मैं क्यों करूं, ऐसे गधे ही करते हैं। गधों वाला ही एनर्जी आपके पार्टनर का, जो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, बॉसी बिहेवियर करना, तो बहुत बुरा बिहेव किया गया है। अब वो कार्ड देखते हैं जो आया था, ट्रम्प। हर चीज में मुझे जीतना ही है, मेरी जीत होगी, और आपको वेट करवाना, इधर उधर नजर डालना, इधर उधर मुंह मारना, ओके, जल्दी से कहीं पे भी बह जाना, लार टपकना, आपको वेटिंग पे रखना, फोन पे वगैरह या लाइफ में भी ओवरऑल। हमेशा आपको ऐसे दिखाना कि तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, देखो मैं कितना बिजी हूँ, सारी दुनिया के काम मैं ही करता हूँ। तो गाइज आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया है। इतनी तो मुझे नहीं लगता इस पर्सन की उतनी औकात भी थी जितना आपको परेशान किया है इस पर्सन ने। ठीक है, इस पर्सन का प्रॉब्लम पता है क्या है ओवरऑल, इनको कभी खुद की गलती नजर नहीं आती है, सेल्फिश है, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन के अंदर एम्पैथी भी है। किसी को बुरा लग रहा है, कोई रो रहा है, तो उसके बारे में उसको समझाने के बजाय, मनाने के बजाय और ज्यादा उसको लात मारेंगे, ऐसे है ये। ठीक है, और चार बातें सुनाएंगे उसको, लेकिन इनको उसकी सजा भी मिली है कुछ तब, आपसे बुरा करने का इंस्टेंट कर्मा इनको मिला भी है। मे बी इनके जॉब में लॉसेस हुए या काम में लॉस हुआ, कुछ तो इन्होंने खोया है आपको जब जब परेशान किया है। ठीक है, तो ये पास्ट की या तब की एनर्जी थी। अब की क्या एनर्जी है, ये तो चलो हो गया, ये मिट्टी पाओ इस पे, ये पास्ट था। अभी सुधार है क्या कोई, वो देखते हैं। चलो चलो, अभी की एनर्जी क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग नाउ, व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग नाउ, अभी की क्या एनर्जीज है। सैक्रिफाइस, थ्रोट चक्र अगेन, ट्रम्प, सोलर प्लेक्सस चक्र, न्यू बिगनिंग्स, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, सेक्रल चक्र। ओके, तीन चक्रास आए हैं यहाँ पे, थ्रोट चक्र, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल। बॉटम ऑफ द डेक में है पावर। चलो क्लैरिफाई करते हैं, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वही सैक्रिफाइस हियर, अनफिनिश्ड बिजनेस, थ्रोट चक्र, ट्रम्प, सोलर प्लेक्सस चक्र, न्यू बिगनिंग्स, वाओ, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, ब्रोकन मिरर्स। 11-11 है गाइस, ट्विन फ्लेम एनर्जी है, क्लेम कर लो इसको। ओके, सबसे पहले तो अभी की एनर्जी में काफी सुधार है, पूरी नहीं लेकिन कुछ हद तक है। ठीक है, क्योंकि अभी के एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफी पॉजिटिव हो गए हैं, या फिर आपके पास वापस आना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी मसले है उसको सुलझाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर वर्क करना चाहते हैं। तो ये एनर्जी मुझे सबसे अच्छी लगी कि दे वांट टू कम बैक टू यू। अब दूसरी चीज मुझे यहाँ पे जो दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर ने, उनके अंदर ना वो नियत आ रही है अभी आपसे माफी मांगने की। ओके, कहीं ना कहीं आपने उनके लिए आज तक क्या किया, क्या कुछ आपने सहा, कितना प्यार दिया, कितना कुछ आपने सैक्रिफाइस किया इस पर्सन के लिए, वो देख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं फाइनली कि यार वो इंसान मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता था, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैंने क्या किया, उसको दुख दिया,
उसे रुलाया, उसे इग्नोर किया। नाउ दे आर सीइंग, मतलब वो उस चीज़ को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि यार मैंने कितना गलत किया सामने वाले के साथ। वो इंसान सिर्फ मुझे प्यार देना चाहता था। उस इंसान की इंटेंशंस हमेशा मुझे प्यार देने की थी, मेरी केयर करने की थी, मुझे समझने की थी। वही असली असली एक इंसान था जो मुझसे प्यार करता था। अपना सब कुछ न्योछावर मुझ पे कर दिया, मेरे लिए जो बोला मैंने वो किया, बट मैं उसकी वैल्यू नहीं समझ पाया। तो आपके पार्टनर अब समझ पा रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। तो अब वो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज़ है, उसको रिज़ॉल्व करने का सोच रहे हैं। आपसे माफ़ी माँगने की सोच रहे हैं। आपके साथ फिर से एक रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट मुझे जो यहाँ पे फ़ील हो रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर अगर बात नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो नाउ दे वांट टू टॉक टू यू, बट वो ना सिर्फ़ माफ़ी माँग के आपसे माफ़ी लेना चाहते हैं, उसके अलावा और किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि जितना बात होगी पास्ट की चीज़ों के बारे में, मेरी गलतियाँ निकलेगी, मेरी असलियत बाहर आएगी, और वो कोई भी ड्रामा नहीं चाहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। एक प्रॉपर रियूनियन चाहते हैं, बस आपसे माफ़ी माँग के आपका माफ़ी एक्सेप्ट करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो किसी भी थर्ड चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते, स्पेशली किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते जो उनके हक में ना हो, ठीक है? क्योंकि उनको लगता है उससे क्या ही हो जाएगा, हम फिर लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ेगी, मेरी रियलिटी बाहर आएगी जो मुझे नहीं करनी, ठीक है? सो अब ये पर्सन का थ्रोट चक्रा हील हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, नाउ दे विल टॉक। सबसे पहले तो वो आपसे माफ़ी ही माँगेंगे क्योंकि दे हैव रियलाइज़्ड, बट वो ऐसी चीज़ों पे पास्ट की बात नहीं करना चाह रहे हैं, जिसमें कि वो विल कल्प्रिट दिखे और आप विक्टिम दिखो, क्योंकि वो कौन अपनी गलतियों के बारे में बात करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आपके पार्टनर, आप नोटिस करना स्पेशली अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, तो आप नोटिस करना ये पर्सन आउट ऑफ वे जाके या तो आपसे मिलने आ सकते हैं, अगर आप सेम सिटी में रहते हो, सेम स्टेट में रहते हो इवन, तो ये निकल पड़े आपसे मिलने और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू मीट यू। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आपको अननोन नंबर से कॉल्स आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, ब्लैंक कॉल्स आ सकते हैं, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए कॉल्स आ सकते हैं, क्योंकि आप वो ना एक्टिवेट हो चुके हैं, एक्शन जोन में आ चुके हैं कि किसी भी तरह तुम्हें पाना है, किसी भी तरह। सो अब आप उनको एक्शन जोन में देखोगे, जो कब से शांत पड़ा हुआ इंसान था ना, पांडा की तरह, अब उसको अब एकदम चीता की तरह दौड़ते हुए देखोगे आपके पीछे, क्योंकि काफ़ी चक्रास इनके हील हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, जैसे थ्रोट चक्रा जिसकी वजह से अब वो बोलेंगे, सेक्रल चक्रा जिसकी वजह से उनके अंदर पैशन नहीं रहा था, बुझ गया था पैशन, कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। सोलर प्लेक्स चक्र है तो कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है? तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर अभी तक जिन आदतों में पड़े हुए थे, टॉक्सिक लोगों के बीच थे, गलत आदतों में पड़े हुए थे। देखो जो इंसान गलत आदतों में पड़ा होता है ना, उसकी सोच कभी सही हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सही सोचने के लिए भी आपका एक अलाइनमेंट में आपका होना बहुत ज़रूरी है, जो बुरी लोगों के वजह से या टॉक्सिक आदतों की वजह से नहीं हो सकता। क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक ना ऐसे लोगों में थे, ऐसे लोगों के संगत में थे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट? मुझे नहीं पता ऐसे ही बोलते हैं क्या? बट आपके पार्टनर डेफिनेटली ऐसे आदतों में थे, ऐसे लोगों में थे, ऐसे भीड़ में थे, जिनकी वजह से उनके ना अंदर का कॉन्फिडेंस या सोचने की क्षमता, सही सोचने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं वो भी ठीक हो चुका है। अब वो आपके साथ इसीलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक प्यारी बिगनिंग, प्यार से, प्यार के साथ चीज़ों को सॉल्व करके, ठीक है? अम, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर, अगर इनके बारे में आपको कुछ पता चला था या इनको आपने रंगे हाथ पकड़ा था किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी में, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस पे भी बात करना चाहते हैं। मतलब अगर वैसा मौका आया, वो उस पे बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ गई, इसीलिए उनको
अब नहीं रखनी ऐसी कोई चीज़ें अपनी लाइफ में जिससे कि उन्हें और प्रॉब्लम झेलनी पड़े। क्योंकि जब इनके लाइफ में ना वही होता है, जब आपके आसपास से बुरे लोग हटने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं आपके लाइफ से, तो आपकी लाइफ, आप जो एक भ्रम में जी रहे होते हो ना, वो एकदम से रियलिटी हिट कर जाती है। और आपके पार्टनर के साथ ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए अचानक से ही उनके अंदर बहुत सारी रियलाइजेशंस उनको हो रही है, आंखें खुल रही है। ओके, क्योंकि ऐसे लोगों से वो दूर हो रहे हैं जो उनके लायक नहीं है, जो उनके लिए सही नहीं है, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए सही नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब एक बैलेंस हो रहा है उनके अंदर, यिन यांग का। ओके, मैस्कुलिन और फेमिनाइन का। तो मैस्कुलिन का बैलेंस हो रहा है, इसलिए एक्शन देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देखोगे इस पर्सन की तरफ से। फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, इसलिए इनके अंदर इमोशंस देखोगे, प्यार देखोगे। ठीक है, तो एक परफेक्ट बैलेंस अब हो गया है इस पर्सन के अंदर, तो जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। ये ऑलरेडी आप देख भी रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है आपके रिश्ते का, बेसिकली आप दोनों के एक होने का वक्त आ चुका है। सो ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। सो गाइस, अगर आपको स्पेशल रिचुअल्स करानी है, रेगुलर रिचुअल्स करानी है, रीडिंग लेनी है, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सब कुछ A to Z में जेड मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, उसमें भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है। तो जल्दी जल्दी आओ, जो भी सर्विस लेने हैं वो लो, और अपने रिश्ते को बेहतर बनाओ, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।